हाँ डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्लास 11th में 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एमओटी के, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। थर्ड लेक्चर और लास्ट लेक्चर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। कंप्लीटली जेईई एडवांस तक का बेस्ड है। नीट और इस आईआईटी के अंदर 100% इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, इसलिए जरूर तैयार करें, इसको पूरा देखें क्योंकि इसमें टाइम लग गया। 3 लेक्चर कम से कम बन रहे हैं, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम देखा एसपी कपलिंग हो रखी है नाइट्रोजन तक के मॉलिक्यूल में। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन और उससे ज़्यादा एटॉमिक नंबर के मॉलिक्यूल्स की जिनमें एसपी कपलिंग नहीं होती, क्योंकि 2s और 2pz के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट 13 पे O2 मॉलिक्यूल। अब मैं यहीं पे डिस्कस करूंगा O2 का भी, O2 प्लस का भी, O2 माइनस का भी एंड O2 माइनस 2 का भी। O2 इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। It is oxonium ion. It is superoxide. It is peroxide. सभी में ऑक्सीजन है। पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि इसका एनर्जी ऑर्डर ये रहेगा। एक ऑक्सीजन का एटम हमने यहाँ पे लिया, एक ऑक्सीजन का एटम हमने यहाँ पे लिया। ये इसका 1s है, ये इसका 2s है, ये इसका 2p है। इसी टाइप से ऑप्शन दूसरे का भी 1s ये होगा, 2s ये होगा और ये इसका 2p होगा। अगर हम O2 मॉलिक्यूल की बात करें तो उस कंडीशन में इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन अगर देखते हैं हम तो 1s2 2s2 एंड 2p4, 1s2 2s2 एंड 2p4 ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे sp कपलिंग नहीं होती है, तो उस कंडीशन में s तो s से कॉम्बिनेशन करेगा, देन 2 ऑर्बिटल बना लेगा। एक ऑर्बिटल ये है और एक ऑर्बिटल ये है। इसी टाइप से ये s भी इस s से करेगा, 2 ऑर्बिटल बनाएगा, एक BMO और एक ABMO। 2s और 2pz की एनर्जी में डिफरेंस ज्यादा होता है ऑक्सीजन और उससे आगे का मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पे sp कपलिंग पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में 6 ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से 3 BMO होंगी और 3 होंगे ABMO। अब की बात क्या होगा कि सिग्मा 2pz की एनर्जी कम और पाई 2px और पाई 2p एनर्जी, पाई 2py की एनर्जी इससे ज्यादा होगी, क्योंकि कपलिंग नहीं हुई, इसलिए सिग्मा 2pz की एनर्जी लेवल उतना ही रहा जितना था। कपलिंग होती तो इसका एनर्जी लेवल बढ़ के इससे ऊपर हो जाता। यहाँ पे भी 2 ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल बनेगा। ये है सिग्मा 1s और ये इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है सिग्मा 1s स्टार। ये है सिग्मा 2s और ये इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s स्टार। ये सिग्मा 2pz है और ये है इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz स्टार। ये पाई 2px है, ये इसका एंटी बॉन्डिंग है पाई 2px स्टार। ये पाई 2py है, ये इसका एंटी बॉन्डिंग है पाई 2py स्टार एंटी बॉन्डिंग। ये इसका डायग्राम हो गया O2 मॉलिक्यूल का। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करनी है। इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें 8 एंड 8 16 इलेक्ट्रॉन्स को हम इस टाइप से फिल करेंगे। इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 एंड 16 ये इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। देन व्हाट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, विच इज के फर्स्ट सेल के लिए। ये फर्स्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड है। के सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s स्टार 2 सिग्मा 2s2 कोमा सिग्मा 2s स्टार 2 कोमा कब लगाएंगे, जब एनर्जी लेवल बढ़ गया। यहां तक आ गए हम। सिग्मा 2pz2 कोमा सिग्मा 2pz2 कोमा पाई 2px2 एंड पाई 2py2 दोनों ही डीजनरेट है, इसलिए इक्वल यूज करेंगे 2 एंड 2 ब्रैकेट में बंद कर देंगे एंड कोमा पाई 2px एंटी बॉन्डिंग 1 एंड पाई 2py एंटी बॉन्डिंग 1। पाई 2px एंटी बॉन्डिंग 1
इज इक्वल टू पाई 2p बाई एंटी बॉन्डिंग 1। ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर देखते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई पैरामैग्नेटिक, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। वीबीटी यहाँ पे एक्सप्लेन करती है कि O2 मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक। O2 मॉलिक्यूल कैसा होता है? डायमैग्नेटिक होता है। ओवरलैपिंग से जब O2 मॉलिक्यूल बनता है तो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन आपस में जुड़ती हैं और वो डायमैग्नेटिक होता है, ऐसा वीबीटी बताएगी। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है। वो ये चीज एमओटी एक्सप्लेन कर पाती है कि वो पैरामैग्नेटिक होता है। यानी वीबीटी की एक लिमिटेशन थी कि वीबीटी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है कि डायमैग्नेटिक। उसने बताया कि वो डायमैग्नेटिक होता है, लेकिन एक्चुअल में वो पैरामैग्नेटिक होता है, जो कि एमओटी एक्सप्लेन कर रही है। इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर अगर इसका देखते हैं हम, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा इसका हाफ इंटू NB माइनस NA विच इज इक्वल टू हाफ इंटू NB में BMO में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 10 माइनस ABMO में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 10 माइनस 6 4 by 2 विच इज 2। देन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें डबल बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड की इसकी वजह से ये कैंसिल हो चुके हैं, ये भी कैंसिल हो चुके हैं। इनमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, जिनमें से 2 पाई बनने थे और 1 सिग्मा बनना था। सिग्मा तो कंप्लीटली बन गया क्योंकि सिग्मा के एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एक बॉन्ड तो कैसा है? सिग्मा है। और पाई के 2 बॉन्ड बनने थे, लेकिन एक बॉन्ड यहाँ से कैंसिल हो गया, केवल एक ही बॉन्ड बना, तो एक बॉन्ड कौन सा है? पाई है। वीबीटी भी ये बताती है कि एक बॉन्ड सिग्मा होता है और एक पाई होता है। एमओटी भी इसको एक्सप्लेन कर रही है कि एक सिग्मा होता है, पाई होता है। What is the bond order? Bond order is 2 in this case. And what is magnetic property? It is paramagnetic. ये कंडीशन होगी। अब हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करें O2 प्लस की, उसी में बात कर रहा हूं मैं। तो O2 प्लस में एक ऑक्सीजन लेंगे और एक ऑक्सीजन प्लस ले लेंगे। प्लस लेंगे तो उस ऑक्सीजन प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 4 की जगह। तो एक ऑक्सीजन ले लिया हमने, एक ऑक्सीजन प्लस ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। ये एमओ डायग्राम आएगा O2 प्लस का। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी? नोट करने हैं सारे ही दिस, ये तो एज इट इज रहेंगे। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन में यहाँ 1 था और यहाँ 1 था, यहाँ 0 हो चुका होगा क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वही पैरामैग्नेटिक रहेगी क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। बॉन्ड ऑर्डर अगर देखें तो हाफ इंटू 10, इनमें तो 10 ही है, इसमें से 2 2 4 एंड 1 5 हो गए, यानी 6 की जगह कितने हो गए? 5 हो गए। देन व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5। यानी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो होता है उसको अगर हम देखें O2 प्लस मॉलिक्यूल, तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाफ बॉन्ड 2.5 बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन के साथ, जहां पे ऑक्सीजन एक प्लस में, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2.5 हो गया O2 प्लस का। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे होगी? पैरामैग्नेटिक होगी। कंपैरेटिव स्टडी करा रहा हूँ, एज इट इज इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है एमओटी के अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे, तो यहाँ पे ध्यान दे लेना। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो गया। एक बॉन्ड की नेचर कैसी है? कंप्लीटली सिग्मा है, इसकी वजह से बना है, इनकी वजह से कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ है, इसकी वजह से कंप्लीटली सिग्मा है। यहाँ पे 2 बॉन्ड पाई बनने थे, लेकिन यहाँ पे 1.5 बॉन्ड पाई बना है क्योंकि एक एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है। तो ये बॉन्ड कैसा है? सेकंड 1.5 पाई बॉन्ड है, यानी टोटल 2.5 बॉन्ड है, एक सिग्मा और 1.5 पाई बॉन्ड है। O2 माइनस की अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो O2 माइनस में एक ऑक्सीजन लेंगे और एक ऑक्सीजन माइनस लेंगे। सुपर ऑक्साइड आयन की हम बात करते हैं, तो एक तो हमने लिया ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन माइनस। जहां पे ऑक्सीजन माइनस लिया वहां पे 2p5 हो गया है, क्योंकि 2p4 तो ऑक्सीजन में होता है, और एक माइनस लिया 2p5 कर दिया। उस कंडीशन में यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक ऑक्सीजन लिया और एक ऑक्सीजन माइनस, जहां पे ऑक्सीजन माइनस है वहां पे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे पी के अंदर, ये दिखा दिए मैंने। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 + 9 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इलेक्ट्रॉन फिर कैसे होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 एंड 17। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हुई, डिजर्टेड ऑर्बिटल्स हैं। देन व्हाट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन? के ये तो सब एज इट इज है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हो जाएगी। इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक रहेगी। क्यों? क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। व्हाट द बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ इनटू टोटल नंबर ऑफ BMO इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 minus ABM of electrons 1 2 3 4 5 6 and 7 means 10 minus 7 by 2 which is 1.5। यानी ऑक्सीजन का जो सुपर ऑक्साइड आयन बनता है उसको अगर देखें हम तो उसकी कंडीशन ये रहेगी कि एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन माइनस ये है, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आया है, एक कंप्लीट बॉन्ड है और एक हाफ बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका 1.5 और इसकी नेचर भी पैरामैग्नेटिक है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है तो क्या हुआ, इसकी वजह से तो कंप्लीटली सिग्मा बॉन्ड है, ये 4 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन है तो केवल एक इलेक्ट्रॉन बचा, 4 में से 3 गया तो कितना है, एंटी बॉन्डिंग में एबीएमओ में 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से एक पाई बॉन्ड बना हुआ है हाफ, यानी 0.5 पाई बॉन्ड इसमें बना हुआ है, पैरामैग्नेटिक नेचर हो गई। अगर हम बात करते हैं O2 - 2 की तो हम इस टाइप से शो करेंगे कि एक को भी O- कर दिया और दूसरे को भी O- कर दिया, O- कर दिया तो यहाँ 5 हो गया, 2p5, यहाँ पे भी O- है और यहाँ पे भी क्या है O- है, इसमें भी हमने 5 कर दिया, यानी कि F2 जो मॉलिक्यूल है उसके अकॉर्डिंग हो गए, क्योंकि फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ O- में 9 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे भी O- में 9 इलेक्ट्रॉन। तो कंडीशन यही रहेगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 18 हो चुके हैं, फिलिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 के बाद यहाँ पे 15, फिर 16 17 और फिर 18 वो भी फुलफिल हो गई। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन के सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s स्टार 2 सिग्मा 2pz2 pi 2px2 pi 2py2 इक्वल pi 2px एंटी बॉन्डिंग 2 एंड pi 2py एंटी बॉन्डिंग आल्सो 2। यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अब डायमैग्नेटिक हो चुकी होगी, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी एमओ में नहीं है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे होगी, डायमैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर अगर देखते हैं तो हाफ इनटू, इसमें तो 10 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एबीएम में अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 10 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 मीन्स 1, यानी बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन माइनस और ऑक्सीजन माइनस और ऑक्साइड आयन में 1 आएगा, जो कि केवल इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, क्योंकि इनके एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ये 4 इलेक्ट्रॉन थे, इन्होंने जो बॉन्ड बनाया वो इनकी वजह से टूट गया, क्योंकि 4 इनके एंटी बॉन्डिंग में भी है, तो बॉन्ड की नेचर कंप्लीटली सिग्मा होगी। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 1 आ चुका, और ये एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा कि डायमैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चारों में से कौन डायमैग्नेटिक है, देन दिस परऑक्साइड। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम किसका है, परऑक्साइड, सबसे ज्यादा किसका है, ऑक्सोनियम 2.5। तो अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि बॉन्ड ऑर्डर से हम बॉन्ड लेंथ वगैरह सब कंसीडर करते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं। ऑर्डर क्या आ जाएगा यहाँ पे, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा, ये सभी सेम है, बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं सभी चीजें। तो उस कंडीशन में O2 प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, उससे कम हो गया O2, फिर हो गया O2 माइनस, और सबसे कम स्टेबिलिटी होगी O2 माइनस 2 की, अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ऑर्डर 2.5 2 1.5 एंड 1। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, देन ऑर्डर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, O2 माइनस 2 इज ग्रेटर देन O2 माइनस इज ग्रेटर देन O2 इज ग्रेटर देन O2 प्लस। तो सबसे ज्यादा स्टेबल O2 प्लस होगा, इक्वेशन कई बार पूछे जाते हैं इसमें से। ये था ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। 14 पे हम बात कर रहे हैं F2 मॉलिक्यूल की। डायग्राम यही रहेगा, F2 मॉलिक्यूल, 2 एटम होंगे, एक फ्लोरीन का और दूसरा भी फ्लोरीन का। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होगी 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 एंड 2p5 अकॉर्डिंग टू O2 माइनस 2। यानी यहाँ पे भी अगर मैं फ्लोरीन लगा दूं तो यही कॉन्फिगरेशन है, यहाँ पे भी अगर फ्लोरीन लगा दूं तो यही कॉन्फिगरेशन है, और यही डायग्राम आएगा इसमें। यहाँ पे भी sp कपलिंग नहीं होगी। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, के फर्स्ट सेल के लिए, सेकंड के लिए सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s स्टार 2, सिग्मा 2s2 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, सिग्मा 2s स्टार में भी 2 है, फिर सिग्मा 2pz2
फिर पाई वाले आ गए दोनों, पाई 2px2 विच इज इक्वल टू पाई 2py2 और कॉमा फिर पाई 2px एंटी बॉन्डिंग 2 पाई 2py एंटी बॉन्डिंग 2 इक्वल टू पाई 2py एंटी बॉन्डिंग 2। एक बार इसलिए लगाया कि डीजनरेट है, सेम एनर्जेटिक है, तो हर्ट्ज रूल फॉलो होता है, 1 1 एंड 2 2 इस टाइप से इलेक्ट्रॉन फिल होंगे इसमें। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी डायमैग्नेटिक हो जाएगी, क्यों? सेम O2-2 जैसी, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर इसका भी 1 हो जाएगा, हाफ इंटू 10-8 विच इज 1 वाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तो बीएमओ में है and 1 2 3 4 5 6 7 8 ABMO में, then 1 and we can say that fluorine सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है और सिंगल बॉन्ड की नेचर सिग्मा होगी, जो कि इसकी वजह से है क्योंकि इसके एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हम बात करें Ne2 मॉलिक्यूल की। Ne2 मॉलिक्यूल डायटोमिक होमोन्यूक्लियर है, तो एक और नियॉन ले लिया हमने, दूसरी भी हमने क्या ले ली, नियॉन ले ली। उस कंडीशन में नियॉन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 एंड 2p6 1s2 2s2 एंड 2p6। डायग्राम इसी टाइप का बनेगा। यहाँ पे मैंने नियॉन ले लिया है, यहाँ पे भी मैंने नियॉन ले लिया है, इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 एंड 2p6, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन कर दिए हैं। इसी टाइप से इस नियॉन में 1s2 2s2 एंड 2p6, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन कर दिए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 हो चुके हैं। अब 20 इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कैसे होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19 20। व्हाट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, k sigma 2s2 k sigma 2s2 sigma 2s star 2 sigma 2pz2 pi 2px2 is equal to pi 2py2 pi 2px anti bonding 2 is equal to pi 2py anti bonding 2 and sigma 2pz star 2 means comma sigma 2pz एंटी बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हो जाएगी। मॉलिक्यूल विल बी डायमैग्नेटिक, अगर मॉलिक्यूल बनता है तो डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एमओज में प्रेजेंट नहीं है। एंड बॉन्ड ऑर्डर विल बी 10-10। बीएमओ में 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एबीएमओ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विल बी 0। मींस Ne2 मॉलिक्यूल के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, मीन्स एक इनर्ट गैस होने की वजह से Ne2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इन्हीं भी करता है क्योंकि इनर्ट गैस है। बीबीटी के अकॉर्डिंग भी ये पेट कंप्लीट होता है, इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करता, और एमओटी के अकॉर्डिंग भी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां तक नियॉन तक के मॉलिक्यूल थे। अब हम बात कर रहे हैं उन मॉलिक्यूल्स की, जनरली मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर है वो किस टाइप से हम एक्सप्लेन करते हैं, किस टाइप से चेंज होता है। ध्यान देना इस चीज को। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और विद एग्जाम्पल भी हम साथ में लेते हैं। तो मैं यहाँ पे उसका बॉन्ड ऑर्डर बता रहा हूँ। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक कब होगा, पैरामैग्नेटिक जनरली तब होगा जब ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे मॉलिक्यूल में। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फिर भी वो डायमैग्नेटिक हो सकता है, और इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तब भी वो पैरामैग्नेटिक हो सकता है। तो हम डायग्राम बना के देखेंगे किन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जब डीजनरेट ऑर्बिटल्स में आता है पाई 2px और पाई 2py के अंदर, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उन दोनों के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो दोनों में अनपेयर्ड भरे जाते हैं, तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इन केस ऑफ ऑप्शन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो उसके अंदर 16 होते हैं ऑप्शन में, फिर भी वो पैरामैग्नेटिक है। इसलिए हम डायग्राम के बेस पे देखेंगे। मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर एक है, फॉर एग्जाम्पल H2+, तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 2 है, फॉर एग्जाम्पल H2 मॉलिक्यूल में, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 3 है, फॉर एग्जाम्पल H2- और He2+, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। उस कंडीशन में बॉन्ड ऑर्डर फिर से 0.5 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 4 हैं, फॉर एग्जाम्पल He2, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है। फॉर एग्जांपल Li2 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर फिर से 0.5 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 6 हैं, फॉर एग्जांपल Li2, तो बॉन्ड ऑर्डर फिर से 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 7 है, फॉर एग्जांपल Li2 माइनस, और हम केस ले सकते हैं B2 प्लस, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे इनमें, तो उस कंडीशन में फिर बॉन्ड ऑर्डर 0.5 हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन 8 हैं, फॉर एग्जांपल B2, तो फिर से 0 हो जाएगा, बेरिलियम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और H2 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास 10 है, अगले पैरे से लिख लेना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल 9 है या 10 है या 11 है या 12 है या 13 है या 14 है या 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है और 20 है, ये कंडीशन हो सकती है। तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करेगा। अगर 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फॉर एग्जांपल ये B2 था, B2 माइनस ले सकते हैं हम, या फिर B2 प्लस ले सकते हैं, तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर फिर से 0.5 आ जाएगा। अगर 10 है, फॉर एग्जांपल B2 या फिर C2 प्लस 2, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें भी, तो बॉन्ड ऑर्डर फिर से 1 आ जाएगा। अगर 11 है, फॉर एग्जांपल B2 माइनस और C2 प्लस, तो उस कंडीशन में बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो जाएगा। अगर 12 है, फॉर एग्जांपल C2, तो 2 हो जाएगा। अगर 13 है, फॉर एग्जांपल C2 माइनस और N2 प्लस, तो उस कंडीशन में 2.5 हो जाएगा। तो 14 है, फॉर एग्जांपल N2 और O2 प्लस 2, O2 प्लस में तो 2.5 बताया था बॉन्ड ऑर्डर, O2 प्लस 2 में 3 बॉन्ड ऑर्डर होगा। अगर 15 है, फॉर एग्जांपल O2 प्लस या फिर N2 माइनस, तो 2.5 हो जाएगा फिर से। 16 है, फॉर एग्जांपल O2, या फिर और भी एग्जांपल ले सकते हैं, तो 2 हो जाएगा। 17 है, फॉर एग्जांपल O2 माइनस, तो 1.5 हो जाएगा। 18 है, फॉर एग्जांपल O2 माइनस 2 और F2, तो 1 हो जाएगा। 19 है, फॉर एग्जांपल F2 माइनस, तो 1.5 हो जाएगा, सॉरी 0.5 हो जाएगा। और 20 है, फॉर एग्जांपल Ne2, तो 0 हो जाएगा। यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन तक इस टाइप से वेरी करेगा 0.5, यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ता घटता है तो 0.5 का बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंस आएगा। 0.5 1, 0.5 0, 1 तक बढ़ा, फिर 0 आ गया, फिर 1 तक बढ़ा, फिर 0 आ गया, 8 तक तो ऐसा है। 8 के बाद 0.5 से 3 तक बढ़ा और 3 से वापस से 0 आ गया। यानी कि यहाँ पे हम बॉन्ड ऑर्डर को दे सकते हैं when electrons 8 to 14, जब 8 से 14 तक है तो हम बॉन्ड ऑर्डर को देंगे, बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस 8 डिवाइड बाई 2। 8 तक तो हम इस टाइप से चलेंगे। 8 के बाद अगर देखते हैं तो 8 के बाद अगर 9 इलेक्ट्रॉन, तो 9 माइनस 8 बाई 2 मीन्स 0.5। 10 है तो 10 माइनस 8 बाई 2 मीन्स 1। 11 है तो 11 माइनस 8 बाई 2 1.5, इस टाइप से चलेगा। एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14, अगर 14 से ज्यादा है, देन बॉन्ड ऑर्डर विल बी 20 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई 2, इस टाइप से बॉन्ड ऑर्डर चलेगा। जैसे इसमें 20 था तो 20 माइनस 20 डिवाइड बाई 2 0 हो गया। इसमें 14 है तो 20 माइनस 14 डिवाइड बाई 2 6 बाई 2 3 हो गया। 15 है तो 20 माइनस 15 5 बाई 2 2.5 हो गया। इस टाइप से बॉन्ड ऑर्डर वेरी करेगा। अब ये तो गए होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। अगर हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने ही हैं तो हम इनके बेस पे बता सकते हैं कि उनका बॉन्ड ऑर्डर वही होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है जो जनरली पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको दे दिया गया कि जैसे N2 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स 14 है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 14 है। 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 3 आ गया। इसी तरह से N2 के एग्जांपल से NO+ यूज कर सकते हैं।
इट इज हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 8 थे, लेकिन एक प्लस का चार्ज होगा तो इसमें भी 7 बच गए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में भी 14 है, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3। फॉर एग्जांपल Cn माइनस हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक आयन है, तो उस कंडीशन में इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है, 6 + 7 13 - 1 है तो 14 हो गए, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3 हो गया। फॉर एग्जांपल आपको कह दिया गया है कि CO का एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, क्यों है 14, क्योंकि 6 + 8 14 है, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 हो चुका होगा। लेकिन सपोज करो कि NO है आपके पास, तो NO का केस अगर देखते हैं तो ये तो सभी क्या थे, सेम इलेक्ट्रॉनिक थे। NO का अगर केस देखते हैं तो 7 इसमें और 8 इसमें है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 है, तो उस टाइम बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका 2.5, और ऐसा होता भी है। यानी हम कह सकते हैं कि NO+ से जब NO बना, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बना हुआ है, तो उस कंडीशन में इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था 3, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2.5, क्योंकि इसमें 14 इलेक्ट्रॉन थे और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 15। यानी NO+ स्टेबल था, ज्यादा था क्योंकि 3 है, और NO स्टेबल कम है, मींस NO+ इज मोर स्टेबल देन NO। यानी NO+ इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा नहीं, ये स्टेबल आयन हो जाएगा, क्योंकि अपने स्टेबिलिटी को खोएगा नहीं, ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि NO+ से NO बना तो बॉन्ड लेंथ बढ़ी या घटी, तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर अगर कम हो गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जिसका मैं डिस्कस करूंगा, CO जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6 + 8 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना होता है 3, और ये होता भी है। लेकिन जैसे ही CO से CO+ बना, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो प्लस बना तो 13 हो जाएंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर होना तो चाहिए 2.5, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। लेकिन यहाँ पे 2.5 ना होके यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर होता है 3.5, और ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ये एग्जाम्पल जनरली पूछा जाता है कि CO से जब CO+ बनता है तो क्या कंडीशंस रहती हैं, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है घटता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कम हो रहे हैं, 14 से 13 हो रहे हैं, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर 3 से 3.5 हो जाता है, यानी 3.5 बॉन्ड ऑर्डर है इसका, जिसका हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। 2.5 से 3.5, तो हम क्या कह सकते हैं कि CO में 3 था और CO+ में 3.5 है, मींस CO+ इज मोर स्टेबल देन CO। तो CO इलेक्ट्रॉन को इजीली बाहर निकाल देगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड इजीली अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रही है तो वो ऑक्सीडाइज हो रही है, तो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, यानी CO इज मोर रिड्यूसिंग एजेंट। इसको हम MOT के बेस पे एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है और इसका 3.5 होता है, यानी 3.5 में कन्वर्ट होगा, मोर स्टेबिलिटी के चांस होंगे। तो CO+ इज मोर स्टेबल देन CO, तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, उसका ज्यादा है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, यानी बॉन्ड लेंथ ऑफ CO+ इज ग्रेटर देन लेस देन CO से कम होगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, CO+ का ज्यादा, तो बॉन्ड लेंथ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, CO+ की ज्यादा होगी। अभी कैसे बनता है इसका डायग्राम से हम एक्सप्लेन करते हैं। हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, CO, एक एटम कार्बन है, एक एटम ऑक्सीजन है, 1s2 2s2 and 2p2, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है, 1s2 2s2 and 2p4, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है। अब होता क्या है कि जब हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल बनते हैं तो उस कंडीशन में उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास में होते हैं। अब न्यूक्लियस के पास में होते हैं तो कम एनर्जेटिक होते हैं, यानी ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी से कम होगी, मींस एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन
is less than energy of atomic orbitals of carbon due to electronegativity of oxygen is greater than carbon, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी। तो उनका एनर्जी लेवल डाउन आएगा। तो डायग्राम इस टाइप का बनेगा, ध्यान देना। ये हमने इंक्रीज एनर्जी ऑर्डर ले लिया, यहाँ में हमने कार्बन का एटम ले लिया और यहाँ पे हमने ऑक्सीजन का एटम ले लिया। कार्बन का 1s ये है, 2s ये है और 2p ये है। ऑक्सीजन का 1s ये है, 2s ये है और 2p ये है। एनर्जी लेवल अलग अलग दिखा दिए हमने। इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 2p था। अब जब इनका कपलिंग होगी, सॉरी इनकी जब ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी से कम एनर्जेटिक बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO, ज्यादा एनर्जेटिक बनेंगे ABMO। तो इससे तो ये दो बनेंगे, इससे भी ये दो बनेंगे। इससे एक ऑर्बिटल यहां बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एग्जांपल है तो यहाँ पे कपलिंग नहीं होगी, और एक ऑर्बिटल यहाँ पे बनेगा जो कि इससे डाउन पे रहेगा। ये वाली कंडीशन होगी, तो ऑर्बिटल यहाँ पे होंगे। इस कंडीशन में ऑर्बिटल्स वही रहेंगे, यहाँ 2 ऑर्बिटल होंगे और यहाँ एक। अब कंडीशन ये बदल गई कि अब जो सिग्मा 2p जेड था उसकी एनर्जी कम रहेगी, इसकी भी एनर्जी कम है। 2s एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी बढ़ चुकी है, उनसे ज्यादा हो चुकी है। यानी कि ये तो है सिग्मा 1s, ये सिग्मा 1s स्टार, ये सिग्मा 2s है, ये सिग्मा 2p जेड है, ये पाई 2px है, ये पाई 2py है, ये सिग्मा 2s है, सिग्मा 2s स्टार आ गया ऊपर, ये पाई 2px एंटी बॉन्डिंग है और पाई 2py एंटी बॉन्डिंग है। ऐसा क्यों हुआ कि ऊपर चला गया, क्योंकि हमेशा ही BMO की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी से कम होनी चाहिए, तो ये नीचे रहेंगे, और ABMO की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, तो ऊपर चला गया। अब इलेक्ट्रॉन्स की जो फीलिंग होगी, यहाँ पे सिग्मा 2p जेड बना हुआ है एंटी बॉन्डिंग। जब इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लिए हमने, 6 इसमें है और 8 इसमें है, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देन 1 2 and 3 4 and 5 and 6 and 7 and 8 9 10 11 12 13 14 लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे वो सिग्मा 2s स्टार या एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। ये चीज कई बार पूछी जा चुकी है, इसलिए इस चीज पे ज्यादा गौर करें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप की रहेगी। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई वो ये आ चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सिग्मा 2s2 सिग्मा 2p z2 आएगा, फिर कोमा पाई 2px2 विच इज इक्वल टू पाई 2p/2 दिस, एंड उसके बाद आएगा सिग्मा 2s स्टार 2, यानी कि आउटर ऑर्बिटल ये हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन थे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो इसकी डायमैग्नेटिक ही रहेगी, क्यों, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में प्रेजेंट नहीं है। और जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 14 इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग आ जाएगा, हाफ इंटू Nb माइनस Na विच इज इक्वल टू BMO में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स हाफ इंटू 10 माइनस ABMO में 1 2 एंड 3 4 इलेक्ट्रॉन है 4 विच इज 6/2 3। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा, जिसमें एक बॉन्ड सिग्मा होगा और 2 बॉन्ड पाई होंगे। एक बॉन्ड सिग्मा किसकी वजह से, इसकी वजह से, और 2 बॉन्ड पाई इसकी वजह से, क्योंकि ये तो आपस में कैंसिल हो चुके हैं। जब CO बना इसको हमने CO+ में कन्वर्ट किया
तो इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल से निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, फ्रॉम सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान दें कि इलेक्ट्रॉन कहां से निकला, आउटर मोस्ट शेल से निकलेगा। आउटर मोस्ट शेल में कहां पे है, आउटर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, तो उसके बाद CO प्लस बनेगा। तो कंडीशन क्या रहेगी, अब एक कार्बन है एक CO प्लस है, ऑप्शन हमने यहाँ पे प्लस ले लिया। नेक्स्ट कंडीशन CO प्लस की बात कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायग्राम यही रहेगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 13 हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 11 12 एंड 13, टोटल 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ये इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव कहां से हुआ, सिग्मा 2s स्टार से। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, दिस, एंड यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 1, CO प्लस में 1 आ जाएगा यहाँ पे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की चेंज हो चुकी होगी, ये कैसा हो चुका होगा, CO प्लस डायमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक हो गया। बॉन्ड ऑर्डर अगर देखते हैं तो N भी तो 10 ही है, माइनस Na 1 2 एंड 3, केवल 3 होंगे, 10 माइनस 3 7/2 3.5, बॉन्ड ऑर्डर इसका हो जाएगा 3.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, यानी कि इसमें 3 बॉन्ड तो रहेंगे, एक हाफ बॉन्ड भी रहेगा। अब नेचर क्या रहेगी, एक सिग्मा ये है, 2 पाई ये है, तो एक सिग्मा ये हो गया, 2 ये पाई हो गए, और एक हाफ बॉन्ड बना हुआ है वो इसकी वजह से बना हुआ है, यानी कि हाफ बॉन्ड जो बनेगा 0.5 ऑफ सिग्मा एंड टोटल 3.5 बॉन्ड ऑर्डर होगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जब CO से CO प्लस बनता है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है घटता है, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो चुका होता है। कंडीशन ये रहती है कि CO ये था, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है फ्रॉम सिग्मा 2s स्टार मींस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन माइनस करके दिखा दिया हमने, इट कन्वर्ट इनटू CO प्लस, ये कंडीशन होगी। बॉन्ड ऑर्डर इसका यहाँ पे कितना था, 3 था, इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 14, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, एक सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड है, ये डायमैग्नेटिक था, जबकि ये बना तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर 3.5 हो चुका है, एक यही एग्जांपल है इसका। इलेक्ट्रॉन्स 13 हो गए हैं, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, अदरवाइज 13 होते तो 2.5 होता बॉन्ड ऑर्डर, लेकिन हुआ कितना यहाँ पे 3.5, क्योंकि डायग्राम इसका अलग टाइप का है। इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 13 हो गए, वो डायमैग्नेटिक की जगह कैसा हो गया है, पैरामैग्नेटिक, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यहाँ पे इस टाइप से एक्सप्लेन करती है MOT इन मॉलिक्यूल्स को, डायटोमिक मॉलिक्यूल को, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए भी होती है। लेकिन MOT क्या बताती है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं जो कि कंसेंट्रिक होते हैं। कंसेंट्रिक का मतलब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करता है BMO में, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंसेंट्रिक होते हैं, ये बताती है कौन, MOT। और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है, जबकि VBT बताती है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो कंसेंट्रिक होता है, मींस एटॉमिक ऑर्बिटल ही रहते हैं, और ये बताती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बदल जाते हैं। तो कुछ कंपाउंड्स जिनकी या मॉलिक्यूल्स जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कौन, VBT। हीलियम का मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता है, नियोन का क्यों नहीं बनता है, B2 का मॉलिक्यूल क्यों नहीं फॉर्मेट होता है, इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, लेकिन MOT इस चीज को एक्सप्लेन कर पा रही है। ऑक्शन को VBT ने डायमैग्नेटिक बताया था, लेकिन MOT के अकॉर्डिंग वो पैरामैग्नेटिक होती है, और प्रैक्टिकली भी ऑक्शन पैरामैग्नेटिक होती है। VBT ये बताती है कि सिग्मा बॉन्ड पहले बनेगा उसके बाद पाई बॉन्ड बन सकता है, MOT ये बताती है कि फ्री पाई बॉन्ड बन सकता है। तो ये कंडीशन है, आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पे MOT कंप्लीट होगी। तीनों लेक्चर एक बार फिर देख लें, बिल्कुल समझ आ जाएगा। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।